la! Your dream vacation to Europe starts from rupees 99,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. आप किसी के मुंह पे कॉम्प्लीमेंट करो वो बुरा नहीं लगता, पर जिस घर में मैं थी वहाँ पर मेरी फैमिली आई, पायल, उसने मुझे बताया कि विशाल ने तेरे बारे में गलत बोला है। तो अरमान जी ने जो थप्पड़ मारा, डू यू सपोर्ट दैट? कुछ हफ्ते पहले ही रणवीर सर ने औरतों के बारे में, बिकॉज औरतों की इज्जत की बात हो रही है, तो औरतों के बारे में ये कमेंट किया था कि औरतों का दिल बड़ा नहीं डैश बड़ा होना चाहिए। तब आप लोगों ने औरतों के लिए क्यों ये मुद्दा नहीं उठाया? ये बात मैंने सुनी थी, मेरे सामने नहीं बोली थी रणवीर जी ने, मेरे कान में आई थी, ये बात बोली है, तो उन्होंने इस बात के लिए सॉरी बोला। सॉरी तो विशाल ने भी बोला था, पर आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना। विशाल ने पर्टिकुलरली मेरे लिए बैड कमेंट करा, मैंने बोल दिया था पायल को कि मैं सपोर्ट नहीं करती पॉलीगैमी को, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। अरमान जी के ऊपर एक केस चल रहा है और उस केस के लिए लोग बोल रहे हैं कि ऐसे इंसान को शो में आना ही नहीं चाहिए था, जहाँ पे एक रेप केस चल रहा है उनके ऊपर। देयर आर एलिगेशंस ऑफ रेप। आई एम नॉट सपोज्ड टू से एनीथिंग ऑन दिस। बहुत लोगों को लगता है कि ये जो डिवोर्स देने का ना देने का ये जो आप लोगों का रिश्ता है वो व्लॉग के लिए सिर्फ एक ड्रामा है। वेल, कृतिका मलिक एक्चुअली घर के बाहर आ चुकी है, फिनाले हो चुका है एंड शी वाज अ फाइनलिस्ट। अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली बोल रहे हैं कि आप फाइनलिस्ट होना डिजर्व नहीं करती, अरमान शायद आपसे ज़्यादा डिजर्व करता, तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज डबल एजेड स्वॉर्ड है। हाँ, मैं खुश हूँ कि अगर अरमान जी भी फाइनलिस्ट होते तो बहुत ज़्यादा खुश होती, ऑब्वियसली बात है, बट काफ़ी लोगों के पॉइंट ऑफ ये था कि मेरे को फाइनलिस्ट नहीं होना चाहिए, बट इट्स ओके, वो उनकी थिंकिंग है। जिस घर में मैं थी वहाँ पे आपको ऑप्शन मिला जाता है कि आप हफ्ते में 2 बार नॉमिनेट कर सकते हो। उस टाइम पे आप मुझे नॉमिनेट कर देते अगर मैं आपको पसंद नहीं थी, बट आपने नॉमिनेट नहीं करा और लोगों ने नॉमिनेट नहीं करा, तभी मैं टॉप 5 में पहुंची। कृतिका, एक चीज़ जो बहुत बड़ा मुद्दा बना वो आपका विशाल का ये जो मुद्दा था कि भैया भाग्यशाली, और फिर वो जो जिस तरीके से उन्होंने शायद बोला होगा कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, आपको उसने 2 मिनट पहले ही ये चीज़ बोली कि आप मेकअप के बिना भी आप अच्छे लगते हो, तब आपने रिएक्ट नहीं किया, तो उसके बाद आपने इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दिया? आप किसी के मुंह पे कॉम्प्लीमेंट करो वो बुरा नहीं लगता, पर जिस घर में मैं थी वहाँ पर मेरी फैमिली आई, पायल, उसने मुझे बताया कि विशाल ने तेरे बारे में गलत बोला है, और वहाँ पे सुनने वाला था लवकेश। तो लवकेश से जब पूछा गया कि क्या विशाल ने तुझे बोला मेरे बारे में ठीक था, वो गलत वे में था, उसने बोला कि वो गलत वे में बोल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई आपको बोले कि आपके बारे में कोई गलत वे में थिंकिंग ले रहा है, तो आपका जो नजरिया है वो तो चेंज होगा ना। तो बट ऑब्वियस बात है, जो मेरा रिएक्शन था वो एक जनरल रिएक्शन था, उसकी जगह कोई और लड़की भी होती उसका भी रिएक्शन यही होता। तो अरमान जी ने जो थप्पड़ मारा, डू यू सपोर्ट दैट? आई सपोर्ट इट कि मेरे हस्बैंड है, उन्होंने जो किया वो एक वाइफ की प्रोटेक्शन के लिए किया, और गुस्से गुस्से में देखो चीज़ें हो जाती है, और उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, पर बिग बॉस ने उसे एज अ स्पेशल केस जज करा, और जितने लोग घर में थे सबसे पूछा क्या ये थप्पड़ ठीक है, तो जितने भी लोग थे सबने बोला हाँ ये थप्पड़ ठीक है, तभी वो उस घर में टिके, नहीं तो अगर वो कोई नहीं बोलता तो वो घर से आउट हो जाती। कृतिका, एक चीज़ जो है वो मुझे बहुत हिपोक्रिटिकल लगी, क्योंकि आप जहाँ पे बोल रहे हो कि आपके ऊपर कमेंट करना, आपके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट देना गलत है, जिस तरीके से बोला गया, कुछ हफ्ते पहले ही रणवीर सर ने औरतों के बारे में, बिकॉज औरतों की इज्जत की बात हो रही है, तो औरतों के बारे में ये कमेंट किया था कि औरतों का दिल बड़ा नहीं डैश बड़ा होना चाहिए। तब आप लोगों ने औरतों के लिए क्यों ये मुद्दा नहीं उठाया? आपके सामने भी बोला गया है ये बात। जी, बोला गया, मुझे पता है कि रणवीर जी ने बात कब बोली थी, और अरमान जी ने ये बात रणवीर जी को समझाई थी कि आपने जो बोला है वो गलत बोला। आई थिंक उन्होंने उसके साथ सॉरी भी बोला, क्योंकि ये जो बात थी मेरी। सॉरी तो विशाल ने भी बोला था, पर आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना। वो जो था वो स्पेसिफिक मेरे लिए नहीं बोला गया था, वो जितना बोला गया था उन्होंने उनको सॉरी बोला, क्योंकि ये बात मैंने सुनी थी, मेरे सामने नहीं बोली थी रणवीर जी ने, मेरे कान में आई थी, ये बात बोली है, तो उन्होंने इस बात के लिए सॉरी बोला और वो बात वहाँ पे खत्म हो गई। और विशाल ने पर्टिकुलरली मेरे लिए बैड कमेंट करा, मैंने वहाँ पे घर में किसी लड़की को नहीं बोला कि तुम लोग विशाल से बात मत करो, वो मैं बात नहीं कर रही थी उससे, क्योंकि वो जो कमेंट था वो मेरे लिए था। मेरी उस टाइम पे ये थिंकिंग थी कि मुझे विशाल से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई और लड़की भी होती तो उस घर में, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है घर से बाहर निकलने का, तो आप ये तो कर सकते हो ना, जिससे आपको बात नहीं करनी उसे इग्नोर करो। तो मेरा यही था। पायल ने एक व्लॉग डाला है कि वो डिवोर्स देने वाली थी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं क्यों डिवोर्स दूं लोगों के बातों पे। तो बहुत लोगों को लगता है कि ये जो डिवोर्स देने का ना देने का ये जो आप लोगों का रिश्ता है वो व्लॉग के लिए सिर्फ एक ड्रामा है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बिकॉज आपकी दोस्त थी पायल जब आप उनके पति के साथ रिश्ते में आई, तो आप उसको क्या बोलती हो, और ये जो पूरा डिवोर्स का हो रहा है इसका भी क्या है? मैंने बोल दिया था पायल को कि मैं सबको बोला कि मैं सपोर्ट नहीं करती पॉलीगैमी को, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, हमारी जो शादी हो गई आप लोग बिल्कुल ना करें। और जब मैं घर से बाहर निकली, अभी तक मैंने फ़ोन नहीं देखा, तो मैंने घर से बाहर निकलते पायल से पूछा कि तू ठीक है,
सब कुछ ठीक है, तो उसने बोला हाँ, तो बाकी चीजें बाद में, वो ठीक है, मैं ठीक हूँ, सब कुछ बढ़िया है। बट ये डिवोर्स का जो नाटक हो रहा है, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज हुई, कैसी वीडियो, क्योंकि मैंने आपको बोला जब मैं घर से बाहर निकली, अभी तक मैंने फोन नहीं यूज करा। मैंने घर से निकलते पायल से पूछा आर यू फाइन, तो ठीक है, तो उसने बोला हाँ, बाकी बातें मैं बाद में पूछूंगी, क्या हुआ था, किस लिए तूने वीडियो बनाई, ये जब बातें करूंगी तो फिर आपके पास उसके बाद आती है। बट एक और चीज लास्टली जाते आते यही बोलेंगे कि आपके जाने से पहले एक बात जो बहुत बड़ी थी और जो अभी बहुत वायरल हो रही है कि अरमान जी के ऊपर एक केस चल रहा है, और उस केस के लिए लोग बोल रहे हैं कि ऐसे इंसान को शो में आना ही नहीं चाहिए था, जहाँ पे एक रेप केस चल रहा है उनके ऊपर, देयर आर एलिगेशंस ऑफ रेप। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई एम नॉट सपोज टू से एनीथिंग ऑन दिस, और मैं पूरा, मुझे विश्वास है हमारे न्यायपालिका पे कि जो डिसीजन उन्होंने लिया और जो फ्यूचर में लेंगे बिल्कुल ठीक लेंगे। थैंक यू सो मच। Hola! Your dream vacation to Europe starts from rupees 99,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.